इच्छाधारी नगीन। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां हरियाली की छटा बिखरी रहती थी और जीव जंतु स्वतंत्र होकर घूमते थे। उसी जंगल में एक शिकारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताता था। वह जीवों का शिकार करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसका मन कभी कभी इस काम से उदास हो जाता था, पर और कोई उपाय न होने के कारण वह यही करता था। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिपकर शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके कानों में गूंजती रही। उसने सोचा कि शायद कोई घायल जानवर होगा, लेकिन जब वह पास गया तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसे चौंका दिया। वहां एक छोटी सी लड़की थी जो सहमी और डरी हुई लग रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शिकारी ने नरम आवाज में पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम खो गई हो? लड़की ने रुआंसे स्वर में जवाब दिया, मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अकेली हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। यह सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि इस मासूम बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ना अन्याय होगा। उसने कहा, बेटी, अब से तुम अकेली नहीं हो। चलो, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शिकारी ने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी कमला से मिलवाया। उसने कहा, कमला, यह बच्ची जंगल में अकेली भटक रही थी। इसका कोई नहीं है। मैंने इसे अपने साथ ले आने का फैसला किया है। अब यह हमारी बेटी होगी। कमला ने बच्ची को कहा, तुम्हारा नाम अब चंदा होगा। आज से तुम हमारी बेटी हो। चंदा ने पहली बार किसी के स्नेह का अनुभव किया। वह उस घर में खुश रहने लगी और शिकारी और कमला भी उसे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने लगे। शिकारी अब भी जंगल में शिकार के लिए जाता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने काम से असंतुष्ट होने लगा। हर बार जब वह किसी जीव को पकड़ता तो उसके मन में अपराध बोध जाग उठता। एक रात उसने कमला से कहा, मुझे यह काम छोड़ देना चाहिए। इन मासूम जीवों को कैद करना अब मुझसे नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हम कोई और काम करें जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। कमला ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे कुछ और करने की हिम्मत जुटा पाते। चंदा ने यह सब सुना। उसने सोचा कि उसके नए माता पिता की समस्या का हल उसे ढूंढना होगा। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जब मैं जंगल में अकेली थी तो मैंने एक गुफा देखी थी। उस गुफा में सोने की एक चमचमाती तलवार और कई अनमोल रत्न थे। अगर आप वह खजाना ले आएं तो हमें शिकार नहीं करना पड़ेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। शिकारी को डर था कि यह खजाना लाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन चंदा ने उसे यकीन दिलाया कि वहां कोई खतरा नहीं है। शिकारी ने साहस जुटाया और गुफा की ओर निकल पड़ा। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि चंदा ने सही कहा था। वहां सचमुच सोने की तलवार और कई अनमोल रत्न रखे हुए थे। शिकारी ने जल्दी से वह खजाना अपने थैले में रखा और घर लौट आया। कमला ने खजाना देखा और खुशी से झूम उठी। उसने कहा, यह तो हमारे लिए वरदान है। अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शिकारी खजाने को बेचने के लिए एक सुनार के पास गया। सुनार खजाने को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर यह खजाना उसके पास आ जाए तो वह अमीर बन सकता है। लालच में आकर उसने खजाने को अपने पास रख लिया और शिकारी से कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। तुम झूठ बोल रहे हो। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सुनार से बहस की, लेकिन सुनार ने खजाना लौटाने से इनकार कर दिया। शिकारी निराश होकर राजा के दरबार में गया और अपनी समस्या राजा को बताई। राजा ने सुनार और शिकारी दोनों को दरबार में बुलाया। सुनार ने झूठी गवाही दी और कहा कि खजाना उसका है। उसने 2 गवाह भी पेश किए जो उसके नौकर थे। शिकारी ने कहा, यह खजाना मैंने जंगल में पाया था। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। राजा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन सच का पता लगाना मुश्किल था। चंदा ने अपने पिता की परेशानी देखी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और सुनार के सपने में प्रकट हुई। उसने सुनार को डराते हुए कहा,
अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर के मारे सुनार ने अगले दिन राजा के दरबार में सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने बताया कि खजाना उसका नहीं है और वह लालच में आकर झूठ बोल रहा था। राजा ने शिकारी को खजाना वापस दिया और सुनार को कठोर सजा दी। उसने शिकारी को 1000 सोने के सिक्के भी इनाम में दिए और कहा, तुमने ईमानदारी से सच को सामने लाने की कोशिश की, अब तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शिकारी घर लौट आया और अपनी पत्नी और चंदा को यह खुशखबरी दी। एक रात चंदा ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माँ, मुझे आपको एक सच बताना है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने इंसान का रूप इसलिए धारण किया ताकि मुझे प्यार और अपनापन मिल सके। आप दोनों ने मुझे वह प्यार दिया। शिकारी और कमला हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने चंदा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। शिकारी और उसका परिवार खजाने की मदद से एक सुखी जीवन जीने लगा। शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और एक ईमानदार व्यापारी बन गया। चंदा ने अपने माता पिता को हमेशा खुश रखा